कोड चैलेंज सितंबर की ये जो है हमारी अराउंड 23rd वीडियो है। और आई होप आपको पसंद आ रही होंगी वीडियोस, और लाइक कर रहे होगे, शेयर कर रहे होगे, सब्सक्राइब कर रहे होगे चैनल को। और इसी के साथ आज की जो प्रॉब्लम है ना यार, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि यार ये स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और स्ट्रिंग में भी थोड़ा सा इसमें जो तरीका है ना, वो हमारी एक ओल्ड प्रॉब्लम के बारे में है, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आज की जो प्रॉब्लम है वो क्या है। लॉन्गेस्ट string chain. तो you have given a array of words where each consist a lower case, एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है। और उसमें हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से वर्ड्स को चेन में बनाना है कि वो क्या हो, वो पिछले वाले वर्ड से बने हो विद वन एक्स्ट्रा लेटर, और हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड चेन जो है रिटर्न करनी है ना। मतलब यार क्वेश्चन से तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। लेकिन यार एक बात कहते हैं, आज के ज्ञान की अगर मैं बात बताऊं तो कोडिंग को लेके कि यार जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, उसे एग्जाम्पल बना लो उसका, ठीक है, और फिर उसको धीरे धीरे समझो। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास एक वर्ड्स का एरे, वर्ड्स का एरे कैसे, ए है, बी है, देन हमारे पास बी ए है, देन हमारे पास बी सी ए है, देन हमारे पास बी डी ए है, एंड एक और हमारे पास है, वो क्या है, वो हमारे पास बी डी सी ए, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास जो है एक एरे दे रखा है हमें गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें इसमें से लॉन्गेस्ट चेन ऑफ स्ट्रिंग बनानी है, और लॉन्गेस्ट चेन ऑफ स्ट्रिंग ऐसे बनानी है कि जो नेक्स्ट इसके बाद जो स्ट्रिंग आएगी ना, वो जस्ट वन लेटर, एक तो वही स्ट्रिंग हो और उसमें वन एक्स्ट्रा लेटर हम जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि हम किस टाइप की स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक हमारी स्ट्रिंग हो सकती है, एक हो सकती है ए, ठीक है। ए के अंदर ही, अच्छा ये हमें ये नहीं लगाना ब्रैकेट्स, ठीक है। एक हो गई हमारी है, एक मैं कह सकता हूँ कि भाई बी ए हो सकती है, एक मैं क्या कह सकता हूँ बी सी ए हो सकती है, ठीक है। एक मैं कह सकता हूँ कि भाई ए है, एक है बी ए, एक है बी डी ए, ओके। और एक मैं क्या कह सकता हूँ बी है, एक है बी ए, एक है व्हाट इज बी सी ए, ठीक है। तो यहाँ हमने इंक्लूड करते गए और एक नए अल्फ़ाबेट को हम जो है उसमें ऐड ऑन करते गए। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बना दिया, ठीक है। और यार अगर लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस आपको याद आ रहा हो, तो जो ये लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस हमारे पास है, हमने ऐसे चीज़ें देख रखी हैं जैसे हम जब LIS यूज़ करते थे, ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, कुछ वैसे ही सिमिलर है। यहाँ भी लॉन्गेस्ट है, यहाँ भी लॉन्गेस्ट होता था, यहाँ भी जो है सब सीक्वेंस हो सकता था, यहाँ भी हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग सब सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम इंक्रीजिंग, हम यहाँ पे इंटीजर्स पे बात करते थे, यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग्स पे, ठीक है। दैट इज डिफरेंट यार, ये चीज़ डिफरेंट है, और इसे ही हमें जो है ओवरकम करना है कि आखिर हम इसे कैसे टैकल करें इस प्रॉब्लम को। तो यार इतना तो हमें पता है कि हमें, अगर आपने LIS नहीं देखी है तो जाके पहले LIS की वीडियो देखिए। LIS में हम क्या करते थे, हम नेस्टेड लूप्स लगाते थे, ठीक है। एंड इन दैट नेस्टेड लूप व्हाट वी कैन डू, जस्ट हम क्या करते थे, हम प्रीवियस वाले से, मतलब जो हमारे प्रीवियस थे और जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट था वहाँ तक का हमने लूप चलाते थे, एंड उस लूप को हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे, ठीक है, इन अवर कंडीशन कि भाई अगर ये DP ऑफ J स्टोर करने के लिए, ठीक है, ये ग्रेटर हो जाए DP ऑफ I से, एंड एरे ऑफ I इज ग्रेटर देन एरे ऑफ J। बस हमें यहाँ पे ये वाली कंडीशन ही चेंज करनी है, एंड वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपना कंपेयर कंडीशन डालनी है, जहाँ पे हम दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करके निकालेंगे, है ना। दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ कि लेट वी टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस कि अवर BDA and our BCDA. Now we compare it. We take two pointers, B is same, B is same. We go to the next.
ओके, बट सी एंड डी इज़ नॉट सेम, तो हम क्या करेंगे, हम इसको तो यहीं पर रखेंगे क्योंकि ये हमारी स्मॉलर स्ट्रिंग है, हम इसको डी इज सेम, ओके, ए इज सेम, ओके, एंड एट लास्ट द स्ट्रिंग इज ओवर. सो वी कैन से दैट कि देर इज ओनली वन लेटर एक्स्ट्रा, सो वी कैन से इट्स अवर इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस इन अ स्ट्रिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि वी टेक अ फर्स्ट एज अ बेस केस एज ऑफ अवर स्ट्रिंग लेंथ, कि अगर स्ट्रिंग लेंथ एक से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाए तो वहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ्स को हम जो है कह देंगे कि भाई ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता पॉसिबल आंसर. और यार ये ही सारा काम करके अब हम जो है कोड पर चलते हैं और देखते हैं आखिर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे विद अवर LIS कोड. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, सबसे पहले हमें पता है यार LIS में भी हम क्या कर रहे थे कि हम एक स्टोरेज का वो बना लेते, और स्टोरेज को बनाने के लिए मैं क्या ले लूँगा, मैं एक DP ले लूँगा. तो हमने क्या करा, हमने वेक्टर ऑफ व्हाट, वेक्टर ऑफ इंट इन अवर DP एंड हमने हर एक को 1 असाइन कर दिया. ठीक है, एन हमें बनाना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, मैंने वर्ड्स के साइज को मतलब एरे का n बना लिया. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट टेक I as 0 एंड n. ठीक है, I को 0 एंड n ले लिया. देन अवर मेक अ प्रीवियस, एंड प्रीवियस हम कहाँ से, प्रीवियस भी हमने 0 से स्टार्ट करा, एंड प्रीवियस को हम क्या करेंगे, प्रीवियस को हम लेके जाएंगे टू अवर I, टिल अवर I वी कैन टेक द प्रीवियस, एंड यहाँ पे हम करेंगे एक चेक पॉसिबल कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, एरे ऑफ सॉरी वर्ड्स ऑफ I एंड वर्ड्स ऑफ J. And in this what we can do, we just take 1 plus DP of previous, क्या हो वो हमारा ग्रेटर हो DP ऑफ I से. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई DP ऑफ I में क्या कर दो, 1 प्लस DP ऑफ प्रीवियस. यहाँ भी हमें वर्ड्स ऑफ प्रीवियस डालना है, नॉट. ठीक है, इतना काम जैसे ही हमने कर दिया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे DP ऑफ I एक हमें मैक्सी और अपना बनाना पड़ेगा. मैक्सी हमारा क्या है, इनिशियली हमने कह दिया कि भाई मैक्सिमम हम एक तो होएगा ही ना कोई भी, तो हमने 1 इनिशियली कर दिया. ठीक है गाइस, और इंट DP ऑफ I अगर हमारा ग्रेटर है मैक्सी से, तो उस समय मैं क्या कहूँगा कि भाई मैक्सी को DP ऑफ I वाले को स्टोर करवा दो और लास्ट में उसे जो है रिटर्न करवा दो. तो यार कितना सिंपल कोड है ना. अब सारा काम हमारा आ जाता है ऑन अवर चेक पॉसिबल फंक्शन, एंड चेक पॉसिबल बेसिकली बूल फंक्शन हमारा बनेगा, जिसमें हमने क्या करा, स्ट्रिंग्स हैं तो S1 एंड स्ट्रिंग S2. ओके, एंड इन दिस स्ट्रिंग व्हाट वी कैन फर्स्ट अवर चेक इज, अगर S1 हमारी बड़ी स्ट्रिंग है. ठीक है, अगर S1 का साइज is does not equals to S2 dot size plus 1, then हम कह देंगे कि भाई यहाँ से ही रिटर्न कर जाओ. ओके, फिर हम जो है पॉइंटर्स बना लेते हैं. ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंटर बना लेते हैं और एक सेकंड पॉइंटर बना लेते हैं. एंड इन दोनों पॉइंटर में मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सिंपली कि भाई अगर हमारा कि भाई ये दोनों पॉइंटर में हम बड़े वाले को चलेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि f अगर S1 डॉट साइज से, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर में चेक करना है कि अगर S1 जो है, S1 का जो f है, अगर वो इक्वल्स टू S2 के S, तो हम क्या करेंगे, f को भी प्लस प्लस कर दो और s को भी प्लस प्लस कर दो. एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम बस बड़े वाले को प्लस प्लस करेंगे. ठीक है, इतना हमारा काम हो जाएगा. एंड देन हम इतना काम करने पे अब सिंपली एक हम लास्ट में बताएंगे कि अगर हमारा f का साइज
S1 के साइज तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, और S2 का साइज, मतलब S का साइज हमारे S2 के साइज तक पहुंच गया है, तो रिटर्न कर देना ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। ओके गाइस, तो एक बार रन करते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, चेक पॉसिबल। गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यार हमारे दो केस तो सही चल गए, है ना, और एक केस में गड़बड़ आ रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई हम LIS में क्या कर रहे थे, LIS में तो हमारा सब सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सबसेट वे में भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ एक्स भी, ये हमारा सब सीक्वेंस वे में ले रहा था, इसलिए इसने 3 आउटपुट दिया है, बट इसका आंसर 5 हो सकता है। लाइक फर्स्ट it was our XB, then XBC, then CXBC, then PCXBC, and then PCXBCF। तो इट्स अवर सबसेट नॉट सब सीक्वेंस, एक सीक्वेंस वे में नहीं जाएगा। तो इसलिए हम इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली सॉर्ट लगा देंगे इन अवर वर्ड्स लाइक बिगिन एंड वर्ड्स एंड साथ में हमें क्या कर देना पड़ेगा, साथ में हमें अपना कंपेयर ऑपरेटर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अपना कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसमें जो है सॉर्ट में दे दिया, एंड विद इन दिस वी कैन मेक अवर कंपैरेटर ऑपरेटर लाइक स्ट्रिंग S1 एंड स्ट्रिंग S2 एंड सिंपली रिटर्न S1। तो हम S1 साइज के बेसिस पे हम जो है, अब मैं रन करता हूँ फिर से गाइस। ओके, तो उन्होंने क्या, वेट, क्या हो रहा है गाइज, इट्स अवर गाइज। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं इसे देता हूँ, एंड देखिए ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है। सबमिट करते हैं, और ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया है और सबमिट भी हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को जल्दी से।